देखिए, बिहार में जिस तरह से गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारे सामने एक जो है पलायन रोको अभियान, जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में है, पलायन रोकने की। पलायन को रोकने के लिए तेजस्वी यादव भी पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं, पलायन रोको की बात कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। आप लोग एक विशेष देख रहे हैं कि पलायन रोको में आए हुए हैं, हाँ, क्या कुछ आपका ये? हम लोग कोरोना काल में आए थे, उस टाइम के तत्कालीन डीएस साहब ने हमको बुलाया। सब अलग अलग जगह काम कर रहे थे, कोई लुधियाना, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कहीं काम कर रहा था। इसमें कुछ इंजीनियर भी है, मैंने भी टेक इंजीनियर किया है, मैकेनिकल इंजीनियर थे। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। डीएम साहब, तत्कालीन डीएम साहब ने बोला जो काम बाहर कर रहे हो क्या हम यहाँ पे दे तुमको पैसे तो करोगे? हमने बोला यस सर, हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सर ने हमको मतलब लोन का व्यवस्था करवाया। किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख का लोन हुआ। उसमें सबका अगर किसी का 20 लाख का लोन हुआ तो 17 लाख की मशीन आ गई हमारे पास। 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया हमने कुछ पार्टीशन करवाया, कुछ डेकोरेशन करवाया। उसके बाद हमारे पास कला नहीं बचा। उसके बाद से हमने मार्केट से ब्याज पे लेके अपनी जमीन बेच के, इसी तरह से हम 4-5 सालों से उस स्टार्टअप को चला रहे हैं। उसके बाद से जैसे स्टार्टअप सक्सेस हुआ हमारा, देश दुनिया विदेश का नाम हुआ और उसके जो नाम हुआ हमारा माल दुबई तक गया, मलेशिया तक हमने माल भेजा। जब तक हमारे पास क्षमता था, तो हमको अगर किसी का EMI 45,000 रुपए का आ रहा है तो अगर सोचते हैं कि 3 लाख रुपए से कैसे कमाएंगे कि हम 45 लाख का EMI भरेंगे, तो हमने उसको अपने पॉकेट से भरपाया किया। बाद में वो स्टार्टअप को इतना तरक्की हुआ कि माननीय उस टाइम के उद्योग मंत्री 2022 में शहनाज हुसैन आए थे और हमारे स्टार्टअप को सफलता को देखते हुए पूरे बिहार में स्टार्टअप का ऐलान किया कि स्टार्टअप खुल सकता है। सरकार ने हमारे ही पे रिसर्च किया, प्रैक्टिकल किया कि स्टार्टअप सक्सेस है। उससे पहले आप भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं, कहीं भी स्टार्टअप बिहार में नहीं था। जो 2020 में 31 दिसंबर 2020 को माननीय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया और उसकी सफलता को देखते हुए 20 अप्रैल 2022 को माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से तत्कालीन डीएम कुंदन कुमार को उसको पुरस्कृत किया गया कि इस स्टार्टअप को दुनिया में इतना नाम हुआ कि पुरस्कृत किया गया हमारे स्टार्टअप को। उसके बाद से मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिला कि हम स्टार्टअप को पूरा सहयोग करेंगे और कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। बट क्या हुआ कि कोई नेता, कोई अधिकारी नहीं आया, हमको ऐसे ही छोड़ते गया। हम लोग अपने दम से कर्जे लेकर उसको चलाते रहे। तब तक इतना 23 दिसंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे चनपटिया में बेतिया में उनका आगमन हुआ प्रगति यात्रा के दौरान और उस टाइम ने मुख्यमंत्री साहब ने उसको घोषणा किया कि हम इसको क्या उद्योग जमीन को उद्योग विभाग को ट्रांसफर करेंगे। जो जमीन कृषि विभाग का था उसको उद्योग विभाग को ट्रांसफर करेंगे और विशेष परिस्थिति मानते हुए हमको वित्तीय सहायता देंगे, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। आज वो 10 जनवरी 2025 को कैबिनेट अप्रूवल हुआ, आज तक हमारी सरकार कोई नहीं सुन रही है। आप सरकार के प्रलोभन में फंस गए। हाँ, सरकार हमारे साथ धोखा की है। हम उस जमीन को, उस वित्तीय फंड को लेने के लिए डर बगैर 8 महीने से 9 महीने से हम उद्योग विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, कृषि विभाग का चक्कर लगा रहे हैं कि हमारे जमीन को ट्रांसफर करो और हमको वित्तीय सहायता जो सरकार ने बोला, हमने नहीं बोला था, सरकार ने बोला था उसको पूरा करो, नहीं तो सारे लोग उस टाइम 57 फैक्ट्रियां लगी थी। आज उसमें लगभग 25 फैक्ट्री कार्यरत है। बाकी का धीरे धीरे लोग जहाँ जहाँ आए तो प्लान करने को मजबूर हो गए। सरकार बोलती है हम रोजगार दे रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, स्टार्टअप दे रहे हैं। क्या दे रहा है सरकार? सिर्फ धोखा दे रहा है सरकार। और हमको आज में रोड पे आने को मजबूर कर दिया। हमारे बीबी बाल बच्चे रोड पे आ गए। आज हम 57 लोग में से इतने लोग बचे, हम लोग किसी तरह से उसे स्टार्टअप को बचाने, सब लोग कर्जे में डूबे हैं, उसे स्टार्टअप को बचाने में लगे हुए हैं और सरकार गूंगी बहरी हो गई, लेकिन सुन नहीं रही है। 9 महीने से हमने कम से कम 10 बार डायरेक्टर से मिला, 5 बार उद्योग मंत्री से मिला, तो सुनने को तैयार नहीं। एक ही बात बोलता है उद्योग मंत्री, बोलते हैं क्या हाँ आप लोग काम हो रहा है, अधिकारी बोल रहा है काम हो रहा है, ये कब हो रहा है? आचार संहिता लगने वाली है, सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वोट पे तो बहुत असर पड़ेगा कि जिधर जाओ पलायन की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, फैक्ट्री की बात है। किधर सिर्फ डॉक्टर में है, जमीन पे है नहीं। हम जमीन पे इधर दिख रहे हैं, हम कहाँ पे हैं? हम जमीन पे दिख रहे हैं ना, हम कहाँ पे हैं? 10 महीने से चक्कर लगा रहे हैं उद्योग विभाग को, उद्योग मंत्री को और मुख्यमंत्री को ऑफिस को चक्कर लगा रहे हैं। अभी आज भी कोई सुनने वाला नहीं है। आज हमको रोड पे आना पड़ेगा। पटना आया 200 किलोमीटर से हम पटना आए हुए हैं। बोलिए हम जाए तो कहाँ जाए? मेरा नाम MD सद्दाम हुसैन है। क्या चीज का मैन्युफैक्चर करते हैं? मेरा हवाई चप्पल का फैक्ट्री है, सबका टेक्सटाइल है। सर पावर लूम का है, साड़ी दुपट्टा बनता है, सारी मशीन हमारे पास लेकर पहले लोन लेके आप लोग जी लोन लिए थे। तो हम लोग सरकार हमें मतलब
सुविधा ही नहीं देगी तो हम कहाँ से उसको भरेंगे। रोजगार है, रोजगार है, रोजगार पूरा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ कह रही है पलायन रोकने का कोई उनके पास मुद्दा ही नहीं है। आज सरकार बोल रही है अगली बार जीतेंगे तो 1 करोड़ का नौकरी देंगे। जब हमारी स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था हम लोग उस टाइम 7,000 लोगों को रोजगार दिए थे। अगर वो सर स्टार्टअप हमारा सक्सेस हुआ था, फला फूला रहता तो कम से कम 15,000 लोग हमने 5 साल में दुगुना किया रहता। सरकार का वादा है 1 करोड़ देने का, और 1 करोड़ में हम 15,000 माइनस करते हैं तो कितना होता है? 9,85,000 रोजगार होता है, उसमें से कम नहीं होता। सरकार कहाँ से रोजगार तो हम देंगे ना। देखिए जिस तरीके से बिहार में स्टार्टअप किए इन लोगों ने मिलकर, इन्होंने मैन्युफैक्चर किया, कंपनी बनाया, पलायन रोकने की कोशिश तक की, लेकिन सरकार की नाकामयाबी या सरकार की सपोर्ट की वजह से इनका ये हाल हो गया है। ये क्या कहेंगे, ये कितना बड़ा अंदाज है? सर ये मेरा जिसान जीन्स के नाम से ब्रांड है, प्योर कॉटन, जो स्पार्कली डिवाइस है कपड़ा, वो कपड़ा में हमारे बिहार में बना रहा है। हमारा बिहार का प्रोडक्ट है, बेस्ट चंपारण बेतिया का चनपटिया स्टार्टअप जोन का ब्रांड है। रास्ते में इसलिए है कि गवर्नमेंट हम पे ध्यान नहीं दे रहा है, हमारे पास पूंजी नहीं है आगे बढ़ने के लिए, पूंजी का अभाव है। श्री नीतीश कुमार ने वादा किए कि आप लोग का आर्थिक स्थिति का सहायता किया जाएगा। बहुत बुरा स्थिति हो गया, हम लोग का खाने पे मोहताज हो गए। अभी नहीं किए, एक भी वादा नहीं पूरा किए। यहाँ का कोई भी मंत्री है, नीतीश मिश्रा है, नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री है, वो सिर्फ वादा करते हैं, वादा पे खरा नहीं उतरते। हम लोग 2 साल से दौड़ रहे हैं। क्या कुछ अमाउंट है, क्या प्राइस रखते हैं? और हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे मार्केट में मिलेगा आपको 10,000 15,000 का। अगर कोई आपसे स्टार्टअप करना चाहे, बिहार में छोटा रोजगार करना चाहे तो उसको कैसे कीजिए? सर उसको जो हेल्प होगा हमारे तरफ से पूरा दिया जाएगा, पूरा दिया जाएगा हेल्प। ये बिहार का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है पलायन रोको, उसमें आपका कितना सहयोग रहेगा? सर जी हम लोग अपने लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, हम लोग बाहर में भी 2 रुपया कमा लेते हैं। तो जो लड़का माँ बाप को छोड़ के बाहर में प्लान करता है, बिहारियों को गाली दिया जाता है, हर तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है बिहारियों का। हम लोग को जाना होगा, कल भी जा सकते हैं हम लोग बाहर, कमा सकते हैं, अपना बीवी बच्चा पाए, लेकिन बिहार का लाइफ हर चीज चेंज करने के लिए हम लोग आज रास्ता पे आए हैं कि कल चल के हमारा दूसरा भाई बिहारी हो, बिहारी साला, बिहारी मदरचोद को भगाओ, ऐसा कोई हमारा भाई बिहारी नहीं सुने। हम लोग से बिहार पूरा देश चल रहा है, बिहारी से देश चल रहा है, लेकिन हमारा बिहार गवर्नमेंट को कुछ नजर नहीं आता है। क्या स्टार्टअप है आपका, क्या कुछ लेके आए? स्वेटर है, उलन स्वेटर। अगर कोई युवा बिहार से प्रोडक्ट लेकर बिहार में बिजनेस करना चाहे तो कितना हेल्प कीजिएगा? अभी तो सरकार हम लोग का हेल्प करिए नहीं रहे तो हम क्या हेल्प कर सकते हैं? अभी हम खुद मोहताज हैं तो हम दूसरे का हेल्प क्या कर पाएंगे? सरकार आपका मोहताज नहीं है तो युवा तक आपका प्रोडक्ट पहुंचाइए, युवा गली गली पहुंचाएगा, घर घर पहुंचाएगा, वहाँ वो तो करिए रहा है, जहाँ तक हम लोग से हो रहा है वहाँ तक तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार थोड़ी भी मदद कर देती तो हम चांद लगा देते। जागरूक तो बहुत है। और हम आए थे रोजगार देने, खुद बेरोजगार हो गए। आज हमारी ये स्थिति है, हम आए थे बिहार के मिट्टी का कर्ज को चुकाने के लिए। हम यहाँ से बाहर से इंजीनियरिंग किया, बाहर जॉब किया, और वो पैसा जो कमाता था बाहर ही खर्च कर दिया। तो हमने आए बिहार का मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए, आज हम खुद कर्जदार हो गए। हम खुद प्लान रोकने आए थे, खुद प्लान होने को मजबूर हो गए। सरकार हमारे साथ धोखा किया। हम जब किसी विभाग में गए तो बोल रहे हैं कि जमीन के आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जमीन तो हमारी, हमको पता ही नहीं जमीन कैसे दे दिया। तो फिर भी माननीय मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि हम ट्रांसफर किए जमीन आपको देंगे, तो कब देंगे? प्लीज हमारी मांगों को सुने मुख्यमंत्री जी। आपका रोजगार मिशन है, उस रोजगार में हम रोजगार देने को सक्षम है। आप हमारे पास आए हैं, उसका उद्घाटन किया, आपने सब कुछ देखा है और हर कुछ जानते हैं। जैसे एक लड़का को आपने जो जनता दरबार में आपके पास गया था, उद्योग को लेकर कोई बात थी, आपने क्या बोला था कि जाओ चनपटिया मॉडल को देख के आओ कि कितना अच्छा बेहतरीन फल फूल रहा है, बट आपने सिर्फ बोला, उसके बारे में कुछ किया नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी बातों को सुने और उस स्टार्टअप को बचाइए जो आपको बिहार में बहुत देश दुनिया में भी नाम दिया। धन्यवाद सर। कंपनी की अवस्था बहुत ही खराब है, सरकार के सौदेला रवैये की वजह से हमारी कंपनी का बहुत ही पोजीशन खराब है। प्लान करने को तैयार है, सरकार के सौदेला व्यवहार की वजह से जमीन का क्लियर हो रहा है ना, हम लोग का फंडिंग का क्लियर हो रहा है।
इसकी वजह से हम लोग देखिए जिस तरीके से प्लांट रोको अभियान चला रहे हैं, नीतीश कुमार जी का बैनर पोस्टर लगा हुआ है, गारमेंट से लेकर उनका टेक्सटाइल और इतना सारा चीज से लेकर स्टार्टअप का बात किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार आज अपने वादे में पूरा हो गए। क्या बिहार सरकार की हर एक मुद्दा होता है प्लांट रोको, प्लांट रोकने पर रोजगार देने पर प्लांट रोकने की क्या बात करती है सरकार? आज में सरकार को देखिए रोड पे आ गई है अपनी मांगों को लेकर प्लांट को रोका जाए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं उन्होंने अपना स्टार्टअप किया था नीतीश जी के बातों से आकर बाहर से कामकाज छोड़कर बिहार में आकर लाखों रुपए लगाकर उन्होंने अपना स्टार्टअप कर दिया, लेकिन बिहार सरकार कभी भी इनका सपोर्ट नहीं कर पाई, आगे भी सपोर्ट नहीं कर पाई, जिसके कारण ये लोग प्लान निकाल दिए। आज लोग खुद प्लान को